एक औरत गोद में बच्चा लेकर उसे सुला रही है। एक आदमी सीट पर बैठा झपकी ले रहा है। विजय भी जाकर सीट पर बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। डर और घबराहट के कारण अचानक उसको चक्कर आता है और वह अपने होश खो बैठता है। अगली सुबह उसकी नींद लहरों की आवाज से खुलती है। आंख खोलकर वो खुद को रामेश्वरम में समंदर के किनारे पाता है। सूरज उग चुका था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लोग आ जा रहे थे। मछुआरे जाल डाल रहे थे। सब बिल्कुल ऐसा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं बच गया। विजय ने उलट-पलट कर अपने हाथ देखे। सब ठीक था। कोई चोट नहीं, कहीं कोई जख्म नहीं। शायद वो सब एक बुरा सपना था। हाँ, बुरा सपना ही था। लेकिन मैं यहाँ बीच पर। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक पुरानी ट्रेन के डब्बे पर पड़ी। विजय उसकी तरफ बढ़ने लगा। ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर वही सन्नाटा, वही जंग लगी सीटें, वही टूटे कांच और फिर उसकी नजर एक सीट पर पड़ी। वही सीट जहां कल रात विजय बैठा था। वहां एक लड़के की लाश पड़ी थी। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, कपड़े गीले, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें बाहर। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने नजदीक से वो चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। वो लाश कोई और नहीं, खुद विजय ही था। उसका दिमाग सुन पड़ गया। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ जीवित हूँ। ये लाश किसी और की है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक विजय का पैर किसी से टकराता है। विजय ध्यान से देखता है। वो कल रात को बच्चे को सुला रही औरत की सड़ी गली लाश थी। उसके ही पास उसका बच्चा भी था। वो सभी लोग जो कल रात उसे ट्रेन में दिखाई दिए थे, सभी की सड़ी गली लाश ट्रेन के डब्बे में पड़ी नजर आ रही थी।